हरे रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो पिछली बार हमने देखा था श्रीमद् भागवतम का ओवरव्यू, किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, इसमें 335 अध्याय हैं। और श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों की चर्चा है। तो आज शॉर्ट में मैं थोड़ा सा फर्स्ट कैंटो का ओवरव्यू दूंगा और फर्स्ट चैप्टर भागवतम का जो पहला अध्याय है उसका। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर्स हैं। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले जो पहला अध्याय है, इसमें जो शुरू के 3 श्लोक हैं मंगलाचरण है। उसके बाद शौनकादि ऋषि सुद गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं। वो प्रश्नों का उत्तर आगे के अध्याय में सुद गोस्वामी देते हैं। फिर इस पहले स्कंद में जो भागवतम का उद्देश्य है, सबसे उत्तम जो साध्य जिसको गोल बोलते हैं उसके बारे में चर्चा है। उत्तम जो साधन है भक्ति, उसके बारे में चर्चा है। तो दूसरे अध्याय डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है। तो तीसरे अध्याय में अनेक अलग अलग अवतारों का वर्णन किया है। तो अवतार कितने हैं, जैसे समुद्र में लहरें हैं ऐसे भगवान के अवतार हैं, लेकिन सुद गोस्वामी ने 28 अवतारों का वर्णन किया है। उसके वर्णन करने के बाद सुद गोस्वामी लिखते हैं, एतेषां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे। कि ये जो सारे अवतार हैं ये कला या अंश हैं भगवान के। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो भगवान जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान है। तो ये जो श्लोक है 1.3.26, ये श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र भी है, ये डिफाइनिंग वर्स। इसके बाद चौथे से लेके 6वें अध्याय तक, तो तीसरे अध्याय में आ, सुद गोस्वामी बताते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम दे रहे थे तो मैं भी वहीं पे बैठा था, मैं भी सुन रहा था ऑडियंस में। तो शौनकादि ऋषि बोलते हैं सुद गोस्वामी से कि हम भी वही भागवतम सुनना चाहते हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने आपको सुनाया था। तो वो प्रश्न करते हैं कि भागवतम की रचना कैसे हुई, व्यासदेव को प्रेरणा कैसे मिली, और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की मुलाकात कैसे हुई। और सुखदेव गोस्वामी तो इतने विरक्त थे, कहीं रुकते नहीं थे, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो कैसे सुखदेव गोस्वामी एक जगह 7 दिन रुक गए। और परीक्षित महाराज का जन्म अद्भुत था, कर्म अद्भुत था, मृत्यु अद्भुत थी। क्योंकि जन्म, उनका जब जन्म हुआ तो भी कृष्ण आए, और उनका कर्म इतना अद्भुत था कि कलयुग को साक्षात उन्होंने दंड देने की क्षमता रखते थे। और मृत्यु भी अद्भुत थी क्योंकि उन्होंने शरीर त्यागा और श्रीमद् भागवतम का अवतार हुआ। तो परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म और मृत्यु का हम बारे में सुनना चाहते हैं। तो चौथे से लेके 6वें अध्याय तक हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम दिया गया है कि श्रीमद् भागवतम कैसे आया इस संसार में। तो चौथे अध्याय में वर्णन है व्यासदेव का, कैसे व्यासदेव एक वेद को 4 वेदों में करते हैं, कैसे महाभारत की रचना करते हैं। वेद पुराण इतिहास लिखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते,
चौथे अध्याय के अंत में नारद मुनि का अपीयरेंस होता है। पांचवें अध्याय में नारद मुनि प्रश्न करते हैं कि क्यों आप असंतुष्ट हैं, इतना सब कुछ करने के बाद आप क्यों असंतुष्ट हैं। तो व्यासदेव बोलते हैं नारद मुनि से कि आप ही बताइए, अगाध बोधम, अव्यक्तम अगाध बोधम, आप तो अनलिमिटेड नॉलेज है आपके पास, आप बताइए कि मैं क्या चीज मिस कर रहा हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं, अनुवर्णिता अनुकीर्तिता, आपने भगवान के यश का गुणगान रिपीटेडली और सफिशिएंटली नहीं किया। बार बार आपने भगवान के यश का गुणगान नहीं किया और सफिशिएंटली नहीं किया, तो इसीलिए आप संतुष्ट नहीं है। तो ये भागवतम का बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। हमारे लाइफ में भी हमको कब डिससेटिस्फैक्शन होता है, जब रिपीटेडली और सफिशिएंटली कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हो पाता। अगर उसकी रेगुलरिटी अफेक्ट हो जाती है तभी भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं। और जब हम पर्याप्त मात्रा में नहीं करते, पर्याप्त मात्रा में भगवत भक्ति का इनपुट नहीं लेते हैं, तो भी असंतुष्ट हो जाते हैं। फिर नारद मुनि के बताने पे व्यासदेव ने भागवतम की रचना की। नारद मुनि ने छठवें अध्याय में अपना पास्ट लाइफ बताया, कैसे वो भक्त बने। उसके बाद सातवें अध्याय का नाम है सन ऑफ द्रोणा पनिष्ड। तो इसमें अश्वत्थामा की कथा है, क्योंकि पहले अश्वत्थामा, अभी परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में जानना है। तो जन्म होगा तभी, जब पहले तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। अब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, तब तो जन्म होगा। तो सातवें अध्याय में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं जो गर्भ के अंदर है। अब ये दृश्य देख रही है कुंती महारानी। तो कुंती महारानी जब ये दृश्य देखती हैं तो एकदम एकदम एक्सटेसी में चली जाती है, भाव में चली जाती हैं, और तुरंत भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करने लगती हैं। वहां से आता है आठवां अध्याय, जो है महारानी कुंती की प्रार्थना है। अब जब महारानी कुंती प्रार्थना करने लगती हैं, इतनी प्रार्थना करने लगती हैं, तो वापस भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं। तो सातवें अध्याय के बाद भी भगवान जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन कुंती महारानी प्रार्थना करने लगी। अब आठवें अध्याय के बाद वापस जाने के लिए तैयार होते हैं, इतने में युधिष्ठिर महाराज शोक करने लगते हैं। और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, मेरे कारण इतने लोग मारे गए, इतना नरसंहार हुआ, इतने बच्चे अनाथ हो गए, इतनी स्त्रियां विधवा हो गई। तो धाम में व्यास सब लोग समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, फिर भी लग रहा है कि मेरी गलती है। कृष्ण भी समझाते हैं तो समझते नहीं है। तो भगवान सोचते हैं कि इनको ले जाना पड़ेगा भीष्म पितामह के पास, तभी इनको समझ में आएगा। वैसे शुरुआत होती है नौवें अध्याय की, जो है पासिंग अवे ऑफ भीष्म। फिर भीष्म पितामह का प्रवचन है उस अध्याय में। भीष्म पितामह कैसे प्रवचन करते हैं, और उसके बाद भीष्म पितामह के प्रवचन के बाद अब फाइनली भगवान जाने के लिए तैयार है। भगवान जाने लगते हैं। तो जाने लगते हैं तो 10वां अध्याय है भगवान का हस्तिनापुर से द्वारका में जाना। तो जा रहे हैं भगवान, तो सब लोग इतना दुखी हैं, और कैसे भगवान का फेयरवेल होता है उसका वर्णन है। फिर 11वां अध्याय है द्वारका में भगवान का प्रवेश। तो जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो कैसे उनका वेलकम होता है, वो 11वां अध्याय है। अब 10वां और जो 11वां अध्याय है, सुखदेव गोस्वामी का एक्सटेसी है। सुखदेव गोस्वामी भाव में चले जाते हैं। तो 2 अध्याय उन्होंने इसी में रख दिए। एक में भगवान जा रहे हैं द्वारका, हस्तिनापुर से, दूसरे में द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। तो 11वें अध्याय के एंड में तो क्या होता है, अभी इसके बाद शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, सुध गोस्वामी से बोलते हैं कि हमको परीक्षित महाराज के जन्म का कथा सुनना है। तो सुखदेव गोस्वामी को याद आता है। तो 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म का वर्णन है। परीक्षित महाराज का जन्म है, उनकी जन्म कुंडली, उनके क्या क्या उनके गुण थे, उसका वर्णन है। अब परीक्षित महाराज के राज्य का वर्णन करना है। तो राज्य का वर्णन करने के लिए पहले उनको राजा बनना पड़ेगा। तो इसीलिए 13वां अध्याय है धृतराष्ट्र कुट सोम। तो राजा कब बनेंगे, पहले धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र रिटायर होंगे, और धृतराष्ट्र के बाद फिर भगवान ये धराधाम छोड़ के जाएंगे। भगवान जाएंगे तो बाकी सारे पांडव भी चढ़े जाएंगे, और फिर परीक्षित महाराज राजा बनेंगे। इसलिए 13वां अध्याय है जिसमें धृतराष्ट्र वन में जाते हैं, 14वां अध्याय है जिसमें भगवान जाते हैं, और 15वां अध्याय है जिसमें पांडव जाते हैं, पांडवास रिटायर टाइम में। फिर 16वें अध्याय में हाउ परीक्षित महाराज रिसीव द एज ऑफ कली, ये 16वां अध्याय। फिर 17वें अध्याय में बताया गया है कि पनिशमेंट एंड रिवार्ड ऑफ कली, इसका वर्णन दिया है, कलयुग के पॉजिटिव नेगेटिव का। फिर 18वें अध्याय में परीक्षित महाराज एक दिन जा रहे हैं तो वो मरा हुआ सांप शमक ऋषि के गले में डाल देते हैं, तो श्रृंगी उनको श्राप दे देते हैं। तो कैसे उनको श्रृंगी का श्राप मिलता है वो 18वें अध्याय में ये। और इसके बाद जब उनको श्राप मिलता है तो सारा राज्य वगैरह त्याग करके गंगा जी के तट पे चले जाते हैं, और गंगा जी के तट पे वहां पे सुखदेव गोस्वामी आते हैं। तो 19 चैप्टर है अपीयरेंस ऑफ सुखदेव गोस्वामी। तो ये पहला स्कंद है। तो अब जो पहला अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, इसमें 23 श्लोक है। तो पहले अध्याय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले शुरू के जो 3 श्लोक हैं मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण है, उसके बाद 4 से लेके 8 ये श्लोकों में जो शौनकादि ऋषि हैं वो सुत गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं। ये भागवतम की परंपरा है। तो भागवतम की परंपरा क्या है कि कहीं पे भी कोई प्रश्न कर रहा है, विदुर मैत्रेय से प्रश्न कर रहे हैं, या परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, तो पहले जो वक्ता है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। तो 4 से लेके जो 8 श्लोक है उसमें सुखदेव सुत गोस्वामी का गुणगान है। उसके बाद 9 से लेके जो 23 है, जो इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, उसमें जो ऋषि हैं तो ये कलयुग के लक्षणों के बारे में बताते हैं और 6 प्रश्न करते हैं। वो 6 प्रश्न हम आज देखेंगे। तो पहला श्लोक जो है, जो शुरू के 3 श्लोक है मंगलाचरण है। कोई भी ग्रंथ आरंभ होता है पहले मंगलाचरण में। मंगलाचरण में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, वस्तु निर्देश, नमस्कार और ब्लेसिंग्स, बेनेडिक्शंस, ये 3 चीजें जाते हैं। वस्तु निर्देश मतलब मंगलाचरण में बताया जाता है, जैसे कोई भी बुक लिखी है तो उस बुक में कंटेंट क्या है उसके बारे में बताया जाता है। और नमस्कार, हाँ प्रणाम किया जाता है। और आशीर्वाद, आशीर्वाद ब्लेसिंग्स, जो भी इसको पढ़ेगा उसको ब्लेसिंग दी जाती है। तो जो पहला श्लोक है इसमें डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, संबंध के बारे में बताया जा रहा है। जो भागवतम का प्रयोजन है, जो भागवतम का ध्येय है, भगवान कृष्ण उनके बारे में बताया जा रहा है पहले श्लोक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यथा अन्वयादितरतश्च चार्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो जो पहला श्लोक है इसमें परम सत्य जो कि भगवान कृष्ण है उनके 7 फीचर बताए। जन्मादि अस्य यथा, मतलब ये संसार में सबसे पहले जो आदि अस्य, जिससे सारी चीजों का जन्म हुआ है वो भगवान कृष्ण है। जन्म आदि, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, सृष्टि, पालन और संहार जिससे होता है। जन्मादि यस्य यथा अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सबके सोर्स हैं वो भगवान कृष्ण है। स्वराट, स्वराट मतलब वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी पे निर्भर है, लेकिन भगवान पूरी तरह स्वतंत्र है।
इस संसार में ब्रह्मा और शिव भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान क्या है? स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, और उन्हीं भगवान ने जो आदि कवि ब्रह्मा जी हैं उनको सबसे पहले ये ज्ञान दिया था। और वो भगवान कैसे हैं? मूयंत यत सूर्या। बड़े बड़े जो देवता होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान को समझने में। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ऐसे भगवान का एक दिव्य धाम है। और वो धाम कैसा है? निरस्त कुहकम। कुहकम मीन्स माया। वो माया उसको टच नहीं कर सकती है, मतलब इल्यूजन। वहां पे कोई इल्यूजन नहीं है। सत्यम परम धीमहि। तो ऐसे परम सत्य को मैं नमस्कार करता हूँ। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ के 7 एस्पेक्ट्स इस श्लोक में बताए हैं। अब दूसरे श्लोक में भागवतम का विषय वस्तु है, वस्तु निर्देश। धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवतम मुनिकृते किं वा परैरीश्वरा, सद्यो हृदयावरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभितशना। तो इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में क्या है, इसमें वस्तु निर्देश क्या है। धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो। जो कैटव धर्म है, कैटव धर्म मीन्स फॉल्स रिलीजन, मतलब भगवान के शुद्ध प्रेम को छोड़ के बाकी जो कोई भी चीज है वो उसको एंट्री नहीं है, नो एंट्री है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम को इसलिए अमल पुराण बोला गया है। कोई भी जो मल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब इसको एंट्री ही नहीं है भागवतम में। धर्म प्रोजित कैटपुत्र परमो, केवल हाईएस्ट धर्म इसमें है। निर्मत्सराणाम सताम, और जो नॉन एनवियस है, भागवतम को समझने की योग्यता क्या है? जिनमें द्वेष नहीं है, हाँ, वो भागवतम को समझ सकते हैं। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। सताम मतलब जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान से द्वेष नहीं करते, वही इसको समझ सकते हैं। वास्तव वस्तु शिवदम। तो जो भागवतम है ये रियल सब्सटेंस उसको प्रदर्शित करता है। शिवदम बहुत शुभ है। तापत्रय मूलनम, और कोई भी ये श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेगा तो 3 प्रकार के जो ताप रहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उससे मुक्त हो जाएगा। महामुनि कृते, इसके राइटर कौन है? महामुनि व्यासदेव। किम वा परेरीश्वरा, तो अगर किसी को श्रीमद् भागवतम का आश्रय एक बार मिल गया तो उसको और किसी ग्रंथ के आश्रय की जरूरत नहीं है। और अगर कोई श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेगा तो क्या होगा? ये लास्ट लाइन में दिया है। सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिः। सद्यो जल्दी ही उसके हृदय में भगवान आ जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्धते, he will be able to capture Krishna in his heart very soon। भगवान उसके हृदय में आके आज बैठ जाएंगे। फिर जो तीसरा श्लोक है, तीसरे श्लोक में इनवाइट करते हैं सबको श्रीमद् भागवतम रिलिश करने के लिए। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं निगम कल्पतरो। निगम मीन्स वेद। वेद क्या है? डिजायर ट्री की तरह, कल्प वृक्ष की तरह। उसका मैच्योर फ्रूट गलितम फलम, हाँ, उसका एक मैच्योर फ्रूट है श्रीमद् भागवतम। तो वेदों का जो सार है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। सुख मुखात, तो कोई फल होता है, जैसे आम का फल है गलितम, और वो पका हुआ है तो वो अपने आप में बहुत स्वादिष्ट होता है। सुख मुखात, और अगर कोई तोता उसको स्पर्श कर दे तो और मीठा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा है। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखात, सुखदेव गोस्वामी के स्पर्श के कारण और मीठा हो गया ये। अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव से भरा हुआ है ये। पिबतम भागवतम, इसलिए बोल रहे हैं इस भागवत के रस को ड्रिंक कीजिए, इसको रलिश कीजिए।
तो ये ऐसा फल है, इसमें छिलका भी नहीं है, इसमें गुठली भी नहीं है। हम्म? ना इसमें छिलका है, ना गुठली है, ना फाइबर है, केवल जूस ही जूस है, रस माल है। हम मोहर हो, इसीलिए इसको ड्रिंक कीजिए, इसको इसको रेलिश कीजिए, भूवि भावों का ये बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से मंगलाचरण बताने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, तो 4 से 8 श्लोक है। तो नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहज समम आसत। तो चौथे श्लोक में आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है नैमिषारण्य का हिस्ट्री। नैमिषारण्य में, क्योंकि नैमिषारण्य को चुना गया जहाँ पे शौनकादि ऋषियों ने सुद गोस्वामी से भागवतम सुना, तो नैमिषारण्य को ही क्यों चुना गया, इसका आंसर आपको इसके तात्पर्य में मिलेगा। तो एक बार नैमिषारण्य नाम की जगह है जहाँ पे सारे ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं और 1000 साल के एक सेक्रीफाइस के लिए क्यों 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 एकत्रित होते हैं, स्वर्गाय लोकाय, भगवान के प्रसन्नता के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए वहां पे सब लोग एकत्रित होते हैं। अब वहां पे ता एकदा तुमनया प्रातुर हुत हुताग्नया। तो एक दिन जब वो लोग वहां पे यज्ञ वगैरह कर रहे थे, उतने में वहां पे सुद गोस्वामी आ जाते हैं। तो सुद गोस्वामी आते हैं तो वो लोग सुद गोस्वामी का आदर करते हैं। फिर छठवें, सातवें और आठवें श्लोक में बताया गया है कि ये लोग सुद गोस्वामी से ही भागवतम क्यों सुनना चाहते हैं। तो कोई भी आप चीज करते हैं तो आपको योग्य टीचर चाहिए, क्वालिफाइड टीचर चाहिए। तो 6वें, 7वें और 8वें श्लोक में सुत गोस्वामी की क्वालिफिकेशन बताई है। ऋषया ऊचु, 6वां श्लोक, त्वया खलु पुराणानि सा इतिहासानि चानगा आख्यातानि अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। त्वया खलु पुराणानि, तो जो ऋषि हैं वो बोलते हैं सुद गोस्वामी से कि आपने सारे पुराणों को पढ़ा हुआ है और इतिहासानी, सारे इतिहासों को भी आप जानने वाले हैं। अनघा, आपने कभी कोई पाप नहीं किया है। आख्यातानी आपतीतानी धर्मशास्त्राणी अन्यथा, और भी जो धर्मशास्त्र हैं उनको आपने पढ़ा हुआ है, और पढ़ा ही नहीं है, केवल पढ़ाया हुआ भी है। आख्यातानी अप्यधीतानी, आपने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। ये तो ये जो 6वां श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं व्यास आसन में बैठने की योग्यता क्या है। 6वें तात्पर्य को आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी पता है उसको ही व्यास आसन पे बैठना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, टू हियर एंड एक्सप्लेन इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट रीडिंग द लिटरेचर्स। टू हियर एंड एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या है, केवल शास्त्रों को पढ़ के नहीं समझा जा सकता है, इसीलिए श्रवण महत्वपूर्ण है। और श्रवण के साथ साथ हमको किसी को उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। तो सुद गोस्वामी थे, उन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़ा भी हुआ था, पढ़ाया भी हुआ था। 7वां श्लोक, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य चा मुनया सूता परावर विदो विदु। तो इस श्लोक में बोलते हैं वो कि वेद विदाम श्रेष्ठो, कि आप बहुत श्रेष्ठ वेदांतिस्ट हैं। और व्यासदेव ने, जो व्यासदेव को ज्ञान प्राप्त था, वही ज्ञान व्यासदेव जी ने भगवान बादरायण, बादरायण व्यासदेव का नाम है, तो व्यासदेव को जो ज्ञान प्राप्त था वही ज्ञान उन्होंने आपको दिया है। और परावरा विदो, हाँ, कि आप फिजिकल मेटाफिजिकल, पर और अपरा, दोनों विद्याओं के बारे में पूरी तरह जानने वाले हैं। तो 6वें और 7वें श्लोक में सुद गोस्वामी के मटेरियल योग्यता के बारे में बताया है, एक तरीके से कि वो भौतिक रूप से, कोई जो शास्त्र पढ़ा रहा है तो उसने शास्त्र पढ़ा होना चाहिए, पहले तो खुद पढ़ा होना चाहिए ना।
मटेरियली भी एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा नहीं है तो वो कैसे पढ़ाएगा। अगर उसने पढ़ा नहीं है शास्त्रों को, उसने शास्त्रों को समझा नहीं है, तो वो कैसे पढ़ाएगा शास्त्रों को। तो उसने शास्त्र पढ़ा होना चाहिए। तो जो शुद्ध गोस्वामी थे उन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़ा था, उस पर चिंतन किया था, उसको लोगों को समझाया था। लेकिन ये मटेरियल क्वालिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है। तो 8th श्लोक में बताते हैं शुद्ध गोस्वामी का रियल क्वालिफिकेशन, इंटरनल क्वालिफिकेशन। वेत्त त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमाप्यता। वेत्त त्वं सौम्य तत्सर्वम, आप सारी चीज तत्वता जानते हैं। तत्व तस्तद अनुग्रहात्, क्यों जानते हैं आप? क्योंकि आपका स्वभाव कैसा है? सौम्य, आप बड़े जेंटल हैं, विनीत हैं। ब्रूयु स्निग्ध शिष्य, आप अपने गुरुओं के बहुत स्निग्ध शिष्य रहे हैं। स्निग्ध शिष्य मीन्स प्लीजिंग डिसाइपल, जिन्होंने गुरुओं को प्रसन्न किया है। तद अनुग्रहात, इसलिए उनकी कृपा से गुरुवो गुह्यम आप्युता, जो गुरु हैं आप लोग के व्यासदेव आदि, उन्होंने शास्त्र के ज्ञान का सारा सार, इवन जो गुह्य चीजें हैं, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, वो भी आपको बताई हैं। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी बताते हैं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। तो इसकी पहली लाइन है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज सेटिस्फाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर एंड देयर बाय गेटिंग हिज सिंसियर ब्लेसिंग्स। प्रभुपाद जी लिखते हैं आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य क्या है? गुरु को प्रसन्न करना और उनकी सिंसियर ब्लेसिंग्स। हाँ, तो प्रभुपाद जी ये शब्द यूज करते हैं, सिंसियर ब्लेसिंग्स, नॉट फोर्स्ड ब्लेसिंग्स। जैसे कई बार लोग आते हैं जबरदस्ती पाँव में गिर पड़ते हैं, और कोई सन्यासी जा रहा है, खुद जा रहा है आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है, आशीर्वाद हृदय से मिलता है। तो जब हम अपनी सेवा के द्वारा संतुष्ट करते हैं हरि गुरु वैष्णवों को, तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप मिलता है। ब्लेसिंग्स आर रिलीज फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द सेटिस्फाइड हार्ट ऑफ हरि गुरु एंड वैष्णव। लेकिन जब तक वो संतुष्ट नहीं है तो मांग के नहीं होगा, इसलिए प्रभुपाद जी शब्द यूज करते हैं सिंसियर ब्लेसिंग्स। तो यहां तक होने के बाद अब वो लोग 6 प्रश्न करते हैं सुख गोस्वामी से। पहला प्रश्न 9वें श्लोक में है, तत्र तत्रांजसा आयुष्मन् भवता यद् निश्चितम् पुंसाम एकांतता श्रेया तन्ना संशयितुमर्हसि। तो सुख गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि तत्र तत्रांजसा युष्मन, कि हे सुध गोस्वामी आपकी लंबी आयु हो। अंजसा, सरल भाषा में हमको बताइए। विनिश्चितम, निश्चित करके बताइए। पुंसाम एकांतता श्रेया, इस कलयुग के युग में व्हाट विल ब्रिंग द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट वेलफेयर ऑफ एवरीवन, इस संसार के सभी लोगों के लिए सबसे कल्याणकारी जो मार्ग है वो सरल भाषा में बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 क्या है। अब जब ये प्रश्न करते हैं वो, तो उनको माइंड में एक डाउट हो जाता है। तो ऋषि मुनि सोचते हैं कि कहीं शुद्ध गोस्वामी पूरा शास्त्री ना बताने लगे। तो शुद्ध गोस्वामी बोलेंगे अरे ये तो शास्त्र में ऑलरेडी लिखा है कि सबसे कल्याणकारी मार्ग क्या है। तो अगर पूरा शास्त्र बताने लगेंगे तो ये तो समझेगा नहीं कलयुग के लोगों को। तो इसलिए पहले कलयुग की कंडीशन बताते हैं। तो 10वें श्लोक में बताया गया है कलयुग की जो लक्षण है। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतया मंद भाग्या उपाद्रता। ही शुद्ध गोस्वामी बनाने, ये आंसर बताने से पहले थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि आंसर किसके लिए। ये कलयुग के लोगों के लिए। कलयुग का स्वभाव ऐसा है, प्रायण अल्प आयुषा, लोगों की आयु कम रहती है। और मंदा, जो लोग रहते हैं कलयुग में बहुत आलसी रहते हैं। सुमंद मतया, मिसगाइडेड। हाँ, अगर कोई आलसी नहीं है तो उसको इतने सारे चीटर्स हैं, मिसगाइड हो जाता है। मंद भाग्या,
और जो अगर मिसगाइड नहीं भी हो रहा है, टीचर भी सही मिल गया तो मंद भाग्य, भाग्य अच्छा नहीं है। हाँ, और उपाद्रता, किसी का भाग्य भी ठीक है तो हमेशा डिस्टर्ब है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने काफी डिटेल में बताया है कलयुग के लक्षणों का, बहुत सुंदर तात्पर्य। फिर इसलिए 11वें श्लोक में वो दूसरा प्रश्न करते हैं। तो भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, बोलते हैं कि वेदों को अगर आप बताएंगे, लेकिन वेदों में तो बहुत सारे कर्म को बोला गया। श्रोतव्यानि विभागशः, अलग अलग चीजें बोली गई हैं। धन चाहिए तो ये करो, और वेल्थ चाहिए, यश चाहिए तो ये करो, शक्ति चाहिए तो ये करो। अतः साधुअत्र यत् सारम समुद्धृत्या मनीषया, इसलिए यत् सारम, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर, जो दूसरा क्वेश्चन है कि आप हमको शास्त्रों के सार के बारे में बताइए। समुद्धृत्या मनीषया, अपना बुद्धि लगाइए, आप अपनी बुद्धि के अनुसार देख लीजिए कि क्या एसेंस है, हमको एसेंस बताइए शास्त्रों का सार। ये न आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जिससे ये आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। ये दूसरा प्रश्न। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्या जातो यस्य चिकीर्षया। प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, भगवान सात्वताम पति, जो भगवान है सात्वताम पति, जो भक्तों के रक्षा करने वाले हैं हमेशा, देवक्याम वासुदेवस्य जातो, वो देवकी और वसुदेव के माध्यम से इस संसार में ही क्यों आए, भगवान देवकी और वसुदेव के कनेक्शन से संसार में क्यों आए, ये तीसरा प्रश्न। अब उसके बाद 13वें श्लोक में, 14वें श्लोक में गुणगान, वो अपने 13वें श्लोक में अपने ईगरनेस को बताते हैं कि हम कितने ईगर हैं सुनने के लिए, हम सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में। तो जो 13th का परपोर्ट है, 13 श्लोक के तात्पर्य में हियरिंग के कंडीशंस के बारे में बताए गए। फिर 14वें श्लोक में हरिनाम का गुणगान करते हैं कि भगवान का तो नाम इतना विशेष है, यद विभेति स्वयं भयम, जो भय है वो भी भयभीत रहता है भगवान के नाम मात्र से। फिर 15वें श्लोक में भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों का कोई आश्रय ले लेता है तुरंत पवित्र हो जाता है, जबकि जो गंगा जी हैं, गंगा जी का आश्रय उसको कई समय तक लेना पड़ता है तभी पवित्रता को प्राप्त करता है। तो फिर 16वें श्लोक में बोलते हैं, को व भागवतस्तस्या पुण्य श्लोकेड्य कर्मणा शुद्धि कामो न शुणुयाद यशा कलिमलापहम, कि ऐसे जो भगवान है जिनका नाम भय को भी भयभीत करने वाला है, संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाला है, जिनके चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है, वो भक्त सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। ऐसे जो भगवान है पुण्य श्लोकेड्य कर्मणा, इतने जिनके इतने अद्भुत कर्म हैं, को वा भागवतस्तस्या, ऐसा कौन व्यक्ति संसार में क्या होगा, शुद्धि कामो न शुन्यात, जो भगवान की लीलाओं को नहीं सुनना चाहेगा। हाँ, तो अपना ईगरनेस एक्सप्रेस करते हैं। फिर 17वें श्लोक में चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है कि हम पुरुष अवतार के बारे में जानना चाहते हैं। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सिर्वा सूर्य भी। तो 17वें श्लोक में बोलते हैं हम भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। तो पुरुष अवतार क्या है, ये महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, ये पुरुष अवतार में आते हैं, सृष्टि से संबंधित है। तो इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। फिर 18वें श्लोक में बोलते हैं कि हम लीला अवतार के बारे में जानना चाहते हैं। अथा क्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदता स्वयं ईश्वर माया। तो बोलते हैं भगवान ने जो जो लीला की है उनके बारे में बताइए। अथा आख्या ही, हम सुनना चाहते हैं हरे भीमन अवतार कथा, भगवान हरि किस किस अवतार में आए, मत्स्य रूप में आए, कूर्म रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, तो हम लोग वो सारी लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं।
तो सुध गोस्वामी सोचते हैं, अरे भाई लीला कथा बताने लगा तो भगवान के तो भैया इतने सारे अवतार हैं। हाँ, इतने भगवान के अवतार हैं, समुद्र में इतनी लहरें नहीं है जितने भगवान के अवतार, असंख्य हैं। हाँ, तो सुन पाओगे तुम लोग इतना? क्लास का ड्यूरेशन अगर बता दिया। हाँ, कहीं पे भी रहता है तो पूरा ड्यूरेशन लिखना पड़ता है, शुरू कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है। और शुरुआत के टाइम में तो लोग लेट आते हैं, लेकिन एंड टाइम लोग कंसर्न रहते हैं, एंड टाइम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे सुध गोस्वामी सोचते हैं कि तो लीला सुनना है तो भगवान की तो असंख्य अवतार है। तो 19वें श्लोक में जो शौनकादि ऋषि हैं बोलते हैं, वयम तो ना वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, कि भगवान वयम हम लोग, वित्रप्याम ना, हम लोग तृप्त नहीं होंगे, उत्तम श्लोक विक्रमे। हाँ, हम लोग कभी भी नहीं थकेंगे भगवान के गुणगान को सुनते हुए। देखिए क्या भावना है ये साधुओं की। कभी भी हम लोग जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करने बैठते हैं, तो हमको मन में तुरंत आता है ये नेक्स्ट काम करना है, ये करना है, इसके बाद वो करना है। ये सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए, ये सेजिस हमको सिखा रहे हैं। वयम तूना वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रम। जब भी ग्रंथ के साथ बैठते हैं तो भूल जाना चाहिए समय को। ये वास्तव में सारी आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए है। हम जब करते हैं, श्रवण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पूरी चीजों को भूल के करना चाहिए, संसार को भूल के। शास्त्रों में तो वही बोल रहे हैं, वयम तू ना वित्तप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, कि हम लोग कभी नहीं थकेंगे उत्तम श्लोक जो भगवान है उनके लीला सुनने में। यश सुन्वताम रस ज्ञानम, क्योंकि जब जैसे ही हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में, सुनते सुनते रस ज्ञानम, साधु साधु पदे पदे, पद पद पे और टेस्टी होता है वो। स्वादु साधु पदे पदे, पद पद पे उसका टेस्ट जो है वो बढ़ते जाता है। ये ऐसा ये भगवान की कथा है, भगवान की कथा का स्वभाव ऐसा है। ये तो हम भगवान की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। 20वें श्लोक में बोलते हैं, कृतवान किल कर्माणि स रामेण केशवा। रामेण मतलब बलराम, बलराम जी के साथ जब कृष्ण इस धरती पे आए, अति मर्त्यानि भगवान। और भगवान तो इतने दिव्य हैं, अति मर्त्यानि, सुपर ह्यूमन पास टाइम्स भगवान ने यहाँ पे किए, उनको हम सुनना चाहते हैं। 21वें श्लोक में फिर बताते हैं कि कलिम कलिम आगतम आज्ञा है। तो कलयुग क्योंकि आ गया है, इसलिए हम नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं, कथया साक्षणे हरे, भगवान की कथा को, हरि कथा को सुनने के लिए। और ब्रह्मा जी की कृपा से, हाँ, विधाता की कृपा से ऐसा संयोग हुआ है। 22वें श्लोक में बोलते हैं कि ऐसा हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि आप जैसे वक्ता हमको मिल गए। तम ना संदर्शितो दात्रा दुस्तरम स्थिति शताम। जैसे किसी व्यक्ति को सागर पार करना है, सागर पार करना असंभव है, लेकिन अगर उसको कोई नाव मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन नाव मिलने के बाद भी सागर तब तक पार नहीं हो सकता जब तक कोई कैप्टन ना मिले, नाव चलाने वाला। तो आप हमको भव सागर पार करने के लिए हमको आपके जैसा कैप्टन मिल गया है। तम ना संदर्शितो धात्रा, ये दुस्तरम ने स्थिति शतम। ये कलयुग में जो भवसागर को पार करना बहुत मुश्किल है। कलयुग में सब लोगों का सत्व, जो शुद्ध चीजें हैं वो सब नीचे चली गई हैं। हाँ, तो आप हमारे कर्णधार हैं। आप हमारा पार लगाने वाले हैं। फिर 23वें श्लोक में प्रश्न करते हैं, छठवां प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा धुनोपेते धर्मम कम शारणम गता। ब्रूहि योगेश्वरे, जो भगवान कृष्ण है, जो योगेश्वर हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, धर्म वर्मणि, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, स्वाम काष्ठम अधुनोपेते, जब वो भगवान अपने धाम को चले गए, धर्मम कम शरणम गता, तो धर्म ने किसकी शरण ली। ये छठवां प्रश्न करते कि धर्म ने किसकी शरण ली। ये तो अब इसमें 21 और 22 श्लोक है, इसके तात्पर्य में भी कलयुग का वर्णन किया गया है, कलयुग के क्या लक्षण।
और जो 19वां तात्पर्य, 19 तात्पर्य, 19 तात्पर्य का हेडिंग है मंडेन न्यूज वर्सेस ट्रांसेंडेंटल न्यूज। हाँ, मंडेन न्यूज जो भौतिक संसार का न्यूज रहता है वर्सेस ट्रांसेंडेंटल न्यूज। तो ये मैं आपको परपोर्ट्स की हेडिंग क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा परपोर्ट में फोकस रहे कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में क्या लिखा है। तो इस अध्याय में मंगलाचरण के बाद ये 6 प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न किया गया है कि पुंसाम एकांतता श्रेया, कलयुग के लोगों के लिए एकांतता श्रेया क्या है, एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट वेलफेयर कलयुग के लोगों के लिए क्या है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, अदा साधुवत्र यत् सारम, ये कृपया करके हमको सारे शास्त्रों का सार बताइए। तीसरा प्रश्न क्या है, देवक्यम वासुदेवस्य, वासुदेवस्य देवक, कि जो भगवान है वसुदेव और देवकी के ही पुत्र बन के क्यों आए। चौथा प्रश्न है पुरुष अवतारों के बारे में, कि आप हमको पुरुष अवतार जो भगवान के हैं उनके बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न है भगवान के लीला अवतारों के बारे में। और जो छठवां प्रश्न है वो किसके बारे में है, कि जब भगवान चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली। तो इस पहले अध्याय में हम जो इम्पोर्टेंट लेसन देख सकते हैं वो क्या है, कि पहला लेसन तो कि ये साधुओं का हृदय कैसा रहता है, वो हमेशा दूसरे का हित चिंतन कर रहे हैं। अभी कलयुग की जस्ट अभी कलयुग का प्रभाव इतना व्यापक फैला नहीं है, वो भविष्य में देख रहे हैं, जैसे व्यासदेव भविष्य में देख रहे हैं कि कलयुग आने वाला है। ऐसे कलयुग में हम लोगों का उद्धार करने के लिए जिनसे इनका बाहरी रूप से कोई संबंध नहीं है, वो इतने चिंतित है। इस संसार में हम देखते हैं पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है व्यक्ति को पता नहीं है, अपने घर के अलावा व्यक्ति किसी के बारे में नहीं सोच सकता। और यहाँ हजारों लाखों साल बाद लोगों का उद्धार कैसा होगा उसके लिए ये चिंतित है। ये तो ये साधुओं का हृदय है। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि कितना उत्कंठा है इनमें भगवान की कथा सुनने के लिए। ये साधारण, ये जो ऋषि मुनि थे ऐसा, ये भी वेदों को जानने वाले ऋषि मुनि थे, तभी भी भगवान को कथा को बार बार सुनने के लिए इनके अंदर कितनी उत्कंठा है। तो देखिए जितना निस्वार्थ हृदय है, जितना व्यक्ति सेवा करना चाहता है और लोगों को भगवान से कनेक्ट करना चाहता है, हाँ, तो भगवान उसको ये आशीर्वाद देते हैं। इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा दैट वन गेट्स ईगरनेस फॉर हियरिंग और ईगरनेस फॉर चैंटिंग। ये जो उत्कंठा है ना, ये भगवान की कृपा है। ये हमारे प्रयासों से नहीं आती है, पर अगर हमारे प्रयासों से भगवान प्रसन्न हो गए तो जीव के हृदय में उस उत्कंठा को दे देते हैं। ये ईगरनेस इज द प्राइस, तत्र लौल्यम अपि एकल मूल्यम, भक्ति का केवल यही मूल्य है। जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, करोड़ों जन्म में भी प्रयास करके भगवान को भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, जब तक उसमें वो लालच नहीं है, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, ये लौल्यम। तो इन्होंने जितने प्रश्न किए, ये 6 के 6 प्रश्न भगवान से कनेक्टेड। तो बेसिकली ये भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। ये सब के सब प्रश्न अगर आप इसको डीप में स्टडी करेंगे, ये सारे प्रश्न भगवान से कनेक्टेड है। ये तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम का इससे आविर्भाव होगा, इस कन्वर्सेशन से, क्योंकि सुनने वाला भी महान है और जो वक्ता है वो भी महान है। whenever there is a combination of such speaker and such hearer, जब इस तरह का वक्ता होता है और इस तरह का श्रोता होता है तो वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जैसे जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में चर्चा हुई तो भगवान भागवतम के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। सुध गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों के बीच में चर्चा हुई तो भगवान भागवतम के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। जब अर्जुन और कृष्ण के बीच में चर्चा हुई तो भगवत गीता स्वयं आ गई। ये तो रूप गोस्वामी, जब भी जो ग्रेट मास्टर और ग्रेट स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन होता है, हाँ, और दोनों आपस में समय बिताते हैं तो समथिंग ग्रेट कम्स आउट।
जैसे जब चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में 10 दिन रूप गोस्वामी के साथ रहे, तो सारे धर्म का सिद्धांत 10 दिन में बता दिया। ये तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे प्रश्नों कृष्ण से रिलेटेड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में मोस्टली देखेंगे इसका सेकंड चैप्टर, जिसमें इनमें से 4 प्रश्नों का वो आंसर देंगे। वो क्या है वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।